आज हम क्लास 10th वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए त्रिकोणमिति का क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8 ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8 ये पढ़ेंगे। बाबू आपको इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति क्लास 1st, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, अब उसी इंट्रोडक्शन पर बेस हम आज कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन इधर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ये, कास ये और टेन ये का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे लगेगा। एक ट्रायंगल ABC है, क्या है, ट्रायंगल ABC है, जिसमें B क्या है, 90 डिग्री है। दे रखा है कि B क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको हम B मान लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये B और C, या हम ये यहाँ मान लेते हैं, C यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये B C हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो इसकी भुजा AB है वो 5 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB जो है 5 सेंटीमीटर और BC 12 है, ये 90 डिग्री है। हमें साइन काफ टेन का ये निकालना है, साइन ये, कॉस ये, टेन ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए, किसी भी अनुपात को निकालने के लिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, काफ बराबर आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार होता है। ठीक, यदि आपको ये नहीं आता तो इसका ट्रायगोनोमेट्री क्लास 1st पढ़िए। ठीक है, पहला क्लास पढ़िए या लेक्चर नंबर 1st पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से। ये 5 है, ये 12 है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्यों, ये हम कोण ये ले लेंगे तो इसके सामने वाला 12 लंब बन जाएगा और 90 अंश के सामने वाला सदैव कर्ण होता ही होता है। तो बचा क्या, AB, जो कि बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और उसको हम 5 कहेंगे। ठीक है, आधार कहलाएगा, ये से लिखते हैं आधार को। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े तो इसके पहले वाला वीडियो पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का 12 का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, हो जाएगा 169। तो यहाँ कर्ण बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल जो है वो 13 आता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें लंब मिला है 12 है, आधार मिला है 5 है। ये कौन से कोण के, ध्यान रखिएगा बाबू, इस कोण के लिए बात कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने आपको बता चुका है कि यदि कोण, जो कोण लेंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। हमें क्या निकालना है, साइन ये, तो निकाल लेते हैं। साइन ये बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, तो ये क्या आ गया, साइन ये। फिर मुझे काश ये निकालना हो, तो काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है बाबू 5, कर्ण का मान कितना है 13, तो 5 बटा 13 आपका आंसर निकल कर आ गया। यहाँ 12 बटा 13 आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए और देखते हैं, टेन का मान कितना है, टेन ये निकालना है, तो क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और आधार कितना है 5, तो टेन का मान कितना आ रहा है, 12 बटा 5 आ रहा है। लेकिन यदि अभी इसी में हम कह देते हैं कि कोसेक निकालिए, कोसेक के निकालिए, तो कोसेक के निकालने के लिए हमें साइन को पलटना पड़ेगा। तो ये 12 बटा 13 है, हम इसको 13 बटा 12 कर दें। ठीक, काश है तो इसको हम सेक करने के लिए इसको भी पलटना पड़ेगा, फिर 13 बटा 5 कर दें। और टेन जो है उसको भी पलटना पड़ेगा, सॉरी कॉट के लिए, तो कॉट ये बराबर हो जाएगा, ये 12 बटा 5 है, मैं 5 बटा 12 कर दूँ तो कॉट ये निकल आएगा बाबू। ठीक है, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकले, साइन, कास, टेन और कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 8 का पहला सवाल है। बाबू मैं आपको बता दूं कि ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ये कौन से बुक लगा रहे हैं, तो ये डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा यानी मनोहरे जो पब्लिकेशन आती है उस बुक से लगा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जा रही है। ठीक है, उससे लगवा रहे हैं, और यहाँ से 12 नंबर आपको कंप्लीट देखने को
मिलेगा इस त्रिकोणमिति से और इनके अनुप्रयोग से, ऊंचाई दूरी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके सवाल पढ़ने के लिए आपके पहले सामने बुक जरूर होनी चाहिए। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 4, BC बराबर 3 और CA बराबर 5। तो साइन ए, टेन ए, कॉस C और कॉट C निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। दूसरा क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसमें कह रहा है कि जो B है वो 90 अंश है, AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 दे भी रखा है और ना देता तब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 5 निकाल लेते। हमें क्या क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है साइन ए, उसके बाद टेन ए, एक मिनट देख लेता हूँ, साइन ए टेन ए, उसके बाद निकालना है कॉस C और फिर कॉट C। ये 4 लोग को निकालना है। तो ये तो अभी जैसे ये वाला जब कोण लेंगे तो लंब 3 बन जाएगा। तो जब साइन, हम कोण ये की बात कर लें, कोण ये के लिए कर्ण कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। लंब कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि आपको कोण के सामने जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं और जो आधार है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कोण ये के लिए। यानी हम साइन ये निकाल सकते हैं, टेन ये निकाल सकते हैं, कॉट ये, मतलब केवल ये वाले पार्ट निकाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। तो साइन ये बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण और लंब का मान 3 दिख रहा है और कर्ण का मान कितना है बाबू, 5। तो जो साइन ये का मान आएगा वो 3/5 आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे, चलिए टेन ये आप इसी तरह से निकाल सकते हैं या निकाल देते हैं हमें। टेन ये बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है कोण ये के लिए, 3 और आधार कितना है, 4। तो ये 3/4 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात ये है, थोड़ी अच्छी बात पॉइंट ये आपको मिल रहा है कि हमें जो C वाला निकालना है। तो जब हम C लिखेंगे तो लिखेंगे कोण C के लिए। जब हम कोण C के लिए बात करेंगे तो बाबू कोण C के सामने कौन सी भुजा होगी, इधर देखिए, ये जो कोण C है इसके सामने वाली भुजा 4 होगी, मतलब लंब कितना आएगा, 4 आएगा। कर्ण तो सेम रहेगा 5 ही, और जो आधार है वो बच्चा जो 3, उसको आधार बना दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, कॉस C निकालना है। और कॉस बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, 3 और कर्ण का मान कितना है, 5। तो आंसर क्या आएगा, 3/5। और क्या निकालना है, कॉट C निकालना है। अब कॉट C निकालने के लिए आपको कॉट C का फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे टेन होता है लंब बटा आधार, कर्ण सॉरी लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। अच्छा, ये सब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब इसका आपका जो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ना चाहिए, यानी पहला क्लास पढ़ना चाहिए, क्लास फर्स्ट पढ़नी चाहिए, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आधार कितना है, 3 है और लंब कितना है, सॉरी आधार जो है 4 है और लंब कितना है, 3। तो 4/3 या टेन, सॉरी काट C का मान कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन रहा जो कि प्रश्नावली 8A का रहा। ठीक है, आप चलिए तीसरा देखते हैं क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या होगा। तीसरा है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR में कोण P समकोण है। तो हम P यहाँ कर लेंगे और Q यहाँ कर लेंगे। PQR इस तरह से लेंगे, जो कोण P है वो क्या है, 90 डिग्री पर है। ठीक, PQ बराबर √3 है। PQ कितना है, √3 और PR कितना है, ये P से R की दूरी 1 है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, √3 का स्क्वायर 3 करेंगे, 2 का और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी QR की बीच की दूरी 2 आनी चाहिए और 2 इसमें दे भी रखा है। मुझे क्या निकालना है,
साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हम कोण क्यू लेंगे इसी तरह से बिल्कुल क्यू के लिए क्या करेंगे बाबू, जो ये वाला कोण ले लेंगे तो लंब क्या कहलाएगा, एक, यानी जो लंब है वो एक आ जाएगा, कर्ण हमारा 2 ही रहेगा और आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3। अब हमें चाहे हम साइन क्यू निकालना है तो साइन क्यू निकाल देंगे। तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है, 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 आएगा। मुझे क्या निकालना है, कास क्यू निकालना है बाबू। तो कास क्यू बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना आया है बाबू, क्यू के लिए √3 आया है, तो ये √3/2 आ जाएगा। फिर अब हम दूसरे कोण की बात करेंगे, कोण आर के लिए। तो फॉर एंगल आर, कोण आर के लिए, कोण आर के लिए जब बात करते हैं तो जो लंब होगा, तो देखिए कोण आर ये तो होगा, इधर देखिए त्रिभुज में कोण आर यही तो होगा। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही तो लंब कहलाएगी, यानी लंब आएगा √3, क्या आएगा, √3, और आधार जो बचेगा 1 कर देंगे, और कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब हमें क्या निकालना है, tan r निकालना है। क्या निकालना है, tan r निकालना है। तो tan r निकालने के लिए हमें पता है कि लंब बटा आधार होता है, फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अच्छा, लंब कितना दिख रहा है, √3, और आधार कितना है, 1, तो आंसर क्या आएगा, √3/1। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन r। क्या निकालना है, साइन r। साइन r बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और r वाले कोण के लिए जब कोण का मान r लेते हैं तब जो लंब है वो कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2, तो कितना आंसर आएगा, √3/2। तो ये बाबू ये आपका लेक्चर नंबर 1 रहा, इसको हम लोग क्लास पढ़ने का लेक्चर नंबर 2 रहा, और इसके पहले हम त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 1 करवा चुके हैं, जिसमें हम मोस्टली उसका इंट्रोडक्शन दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसी सीट में शायद पीछे वो पढ़ाए थे। ये आप इसको लेक्चर नंबर, ये क्लास नहीं, लेक्चर नंबर 1 कर लीजिए। और ट्रायगोनोमेट्री का यूपी बोर्ड क्लास के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है, और इससे 12 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आना है। ये आपका इंट्रोडक्शन रहा। यदि आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, या वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी ट्रायगोनोमेट्री क्लास 1 या लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे तो इसमें हमने प्रश्नावली का 1, 2, 3 केवल 3 क्वेश्चन हम करा पाए हैं। ठीक है, उसके आगे के जो क्वेश्चन आएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा छोटा बनाना रहता है। ठीक है बाबू, तो बस हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।